बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा व्लॉग इंडियन गुलूकार हनी सिंह के बारे में। हनी सिंह को कौन नहीं जानता, भारतीय रॉक स्टार, भारतीय कलाकार, जिसने अपने कैरियर के आगाज़ में ही ऐसे गाने बनाए जिनको सुनने के लिए आपका बालिग और अकेले होना ज़रूरी था। पहले गाने थे ना, उनमें एक शैतानी साउंड थी, उनमें एक शैतान सुनाई देता था, तो वो मेरे लिरिक्स। अकेले मतलब आप अपने किसी भी फैमिली मेम्बर के साथ बैठकर हनी सिंह का गाना नहीं सुन सकते थे। हनी सिंह ने अपने गानों में पंजाबी और हिंदी ज़ुबान में लिखे रैप और अपनी तैयार करदा कमाल की बीट्स की वजह से हनी सिंह के गाने मशहूर हुए। हनी सिंह के गानों में जो सबसे ख़राब बात थी वो उसके लिरिक्स थे। इसने अपने लिरिक्स पे कभी कोई काम नहीं किया था। क्यों कि हनी सिंह का दावा था कि नई जनरेशन को वाइब चाहिए, इनको बीट्स चाहिए, इनको लिरिक्स नहीं चाहिए। इसलिए अपने गानों में जो बेहुदगी और गंद हनी सिंह ने फैलाया वो किसी से ढका छुपा नहीं है। और उसका ये दावा और उसकी ये बात किसी हद तक साबित हुई जब उसका आज ब्लू है पानी पानी और 4 बोतल वुड का, इस तरह के जो गाने थे जिनमें लिरिक्स नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी, और जब वो गाने सुपर डुपर हिट रहे तो उसका ये दावा भी सच साबित हुआ कि वाकई जनरेशन को वाइब चाहिए, लिरिक्स नहीं चाहिए। बात क्या हो रही है क्या नहीं, अच्छी है या बुरी है, अवाम ने ये नहीं सुना। अवाम ने उसकी बजती हुई बीट्स के साथ ही उसको अपने दिलों में बसा लिया। उसके गाने आए दिन गुज़रते दिनों के साथ मशहूर व मरूफ, और एक हनी सिंह को उन्होंने एक सुपरस्टार बना दिया। उस वक्त की बनने वाली बॉलीवुड की फ़िल्मों में हनी सिंह का एक पार्टी सॉन्ग होना ज़रूरी समझा जाने लगा। लेकिन अचानक फिर कुछ ऐसा हुआ कि हनी सिंह सब कुछ छोड़कर एक दफ़ा पर्दे से गायब हो गए। 7-8 साल एक गुमनामी की ज़िंदगी गुजारने के बाद जब हनी सिंह दोबारा वापस लौटे अपनी म्यूज़िक इंडस्ट्री की तरफ, तो उनके चाहने वालों ने उनका दिलो जान से इस्तकबाल किया। आजकल उनका एक गाना पायल फुल ट्रेंडिंग में चल रहा है और ये साबित करता है कि आज भी लोग हनी सिंह को सुनना चाहते हैं। 7-8 साल पर्दे से गायब रहने के बावजूद हनी सिंह के गाए हुए गाने आज तक बज रहे थे। और जब हनी सिंह ने ये देखा, और उसके बाद हनी सिंह ने अभी पिछले दिनों एक इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू का अरसा तकरीबन 2 घंटे का है, लेकिन जब आप सुनेंगे तो आपको जो मोटिवेशन और जो बातें आपको हनी सिंह से सुनने में मिलेंगी वो कोई बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर भी आपको नहीं सुना सकता, नहीं बता सकता। क्यों कि हनी सिंह ने ये करके दिखाया है। उनका कहना है कि वो एक ज़हनी बीमारी में मुब्तला हो गए थे, और साथ ही उन्होंने बताया कि उसने किस तरह से अपने आप को उस बीमारी से, उस ट्रॉमा से निकाला, और निकाल कर फिर एक दफ़ा अपने मदाहों में, अपनी म्यूज़िक इंडस्ट्री में कदम रखा।